ओम शांति। आज की तारीख 14/2/2026 और आज दुनिया में क्या मनाते हैं सभी? वैलेंटाइन डे। अर्थात जो प्रेम करने वाले हैं ना एक दो को, वो कुछ न कुछ एक दो को सौगात देते हैं, कुछ न कुछ लिख के भेजते हैं। हाँ, क्या क्या करते रहते हैं। तो हमारा प्रेमी कौन है? बाबा। चाहे हम कोई भी संबंध में बाबा से प्रेम करें, जरूरी नहीं है कि साजन के रूप में, माता पिता सखा बंधु भाई बहन पति पत्नी, कोई भी रूप में हम बाबा से प्रेम करते हैं, हमें बाबा उसी रूप में प्रेम करते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बाबा के साथ साथ वैलेंटाइन डे मुबारक हो। क्योंकि हम एक ही बाप के बच्चे हैं तो हम आपस में भी एक दो को प्रेम करते, लेकिन वो कौन सा प्रेम है? रूहानी, जो बाबा ने हमें सिखाया है। ठीक है ना। और आज जो बाबा की मुरली है ना, वो साकार के समय उस दिन शिवरात्रि, शिव जयंती का दिन था, तो उस दिन बाबा ने मुरली चलाई है। ठीक है। तो अभी हम मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयाँ देते हैं। जिनकी हम जयंती मनाते हैं वो हमें बधाइयाँ दे रहे हैं। तो मुरली के सार में भी यही बताया है। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं सुनाते। क्यों? तो उत्तर है, क्योंकि सतयुग तो आदि का समय है ना। उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? पूरा सृष्टि का अंत हो तो बाबा पूरा समाचार सुनावे। जब तक सर्कल रिपीट नहीं हुआ है तब तक समाचार सुनावे कैसे? तो संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो। तुम्हें ही बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अच्छा, बाबा बता रहे हैं बच्चे बाप को बधाई देने आए, जो मधुबन में पहुंचे होंगे। बच्चे बाप को बधाई देने आए। अच्छा, बाबा फिर तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते, रिटर्न करते हैं। हाँ, नए बच्चे जो है उस सभा में नए भी बैठे थे, तो बाबा कहते जो नए बच्चे हैं वो तो इतना समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये है बाप दादा। बच्चों को डाडे का अर्थात ग्रैंडफादर जिसको कहते हैं, डाडे का वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है? ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। ये बाबा ज्ञान की डांस कर रहे हैं। बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, ये बाबा ज्ञान की डांस कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे भी तुमको पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए, बच्चे शरीर तो चाहिए ना। तुम कैसे शरीर के द्वारा सुनते हो बोलते हो, मुझे भी बोलने को शरीर चाहिए। फिर कहावत बताई बाबा ने, कहते मूत पलीती कपड़ धोए। तो कपड़ा कौन धोता है? धोबी धोता है। तो इतना सारा कपड़ा जो धोना है तो बड़ा धोबी चाहिए। तो ज्ञान योग से तुम आत्माओं को धोया जाता है। बाबा आकर के आत्माओं को शुद्ध बनाते। फिर बाबा कहते बच्चे तुम हो सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण। पूरा लाइन ये याद रखना है, खाली ब्राह्मण नहीं, देवताएं भी इतना उत्तम नहीं है जितने तुम हो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तुम चोटी हो, सिर के ऊपर चोटी। देवता फिर नीचे आ जाते हैं, उसको देवता कहेंगे चेहरे को। फिर बाबा लक्ष्मी नारायण की चित्र हैं, मंदिर हैं, उनको भी याद करते। बाबा कहते देखो कितने उनके अच्छे मंदिर है। राधे कृष्ण है, एक्चुअली तो विष्णु का यादगार है, कंबाइंड रूप है, तो विष्णु को भी चतुर्भुज दिखाया है। तो ये सब बाबा स्मृति दिला रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम देखो ऐसे विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। फिर बाप की महिमा का बाबा कहते गीत सुनाओ। तो आप सभी को मालूम रहे कि लास्ट में ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय पर एक गीत बना था, बहुत अच्छा गीत। कौन सा? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान।
तो बाबा कह रहे बच्चे वो गीत सुनाओ, तो वो गीत बजाया गया। फिर बाबा कहते हैं सबसे सर्वोत्तम महिमा ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा की है। फिर बाबा हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। अच्छा बच्चे, लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए जो ऐसे श्रेष्ठ बने? बाबा बिरला को याद करता है जिसने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए। अच्छा, उसने कौन से कर्म किए जो वो इतना धनवान बना? फिर बाबा कहते बच्चे अभी 5000 वर्ष के बाद बाबा फिर से आए हैं भारत को ऐसा स्वर्ग बनाने के लिए, और तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। भक्ति में कहते हैं हम अंधे हैं, अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमारी लाठी बनो, सहारा बनो। तो ये बच्चे बेहद का बना बनाया ड्रामा है। अच्छा, शिवरात्रि कब हुई, क्यों हुई, रात्रि शब्द क्यों कहते हैं? बाबा कहते कुछ जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए। बाबा तुम बच्चों को आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं, हमें भी पारस बुद्धि बनाते हैं, और पूरे भारत को भी बाबा पारसपुरी बना देते हैं, गोल्डन दुनिया बना देते हैं। तो बाबा कहते मैं आता हूँ ना, तो पहले मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ और फिर सूक्ष्म वतन को रचना होता है बाबा को, क्योंकि सूक्ष्म वतन का पाठ संगम युग का है, तो बाबा वो भी रचते हैं। फिर बाबा तुम बच्चों को बधाइयाँ देते, फिर बाबा आज के दिन की बधाइयाँ देते हैं। बच्चे तुम दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनते हो, सर्व का सतगुरु भी एक शिव बाबा है। तुम देखो पहले भोगी थे, अभी योगी बन गए। तो बच्चे अभी विनाश सामने खड़ा है, अभी ना खूनी नायक खेल रहेगा, और हम प्रैक्टिकल देखते हैं नायक लोग मरेंगे, भले दोष नहीं है लेकिन क्या करे, विनाश तो करना ही है। तो बाबा कहते इसको कहते खूनी नायक खेल। लेकिन हाँ, भारत अविनाशी खंड है। क्यों? बाबा कहते बाबा का जन्म स्थान है, तो बाबा के जन्म स्थान का कभी विनाश नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। बाकी छीछी दुनिया है, उसको तो खत्म करना पड़ेगा। तो बाबा आकर के फिर सत्युग की स्थापना करते हैं। मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्यत लाता हूँ। बच्चे मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ कहता हूँ बच्चे मुझे याद करो। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। देवताओं से भी ऊंचम सर्वोत्तम ब्राह्मण है, इस रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है, बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करके मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप बीज है। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारा कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है, उसमें फंस जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उनसे किनारा करो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है मैं मेरेपन की अलाय को समाप्त करना, माना अपने को रियल गोल्ड बनाना। अव्यक्त इशारा एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी सभी मिलकर एकमत होकर सेवा के कोई भी कार्य को धाम धूम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभकामनाओं शुभ भावनाओं से सेवाओं की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते हैं तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे ये सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से
सुखमय संसार बनेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।